गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो है वो आनंद चाहता है, लेकिन जीव आनंद की खोज ही गलत जगह कर रहा है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा तो आनंद ही आनंद हो जीवन के अंदर, लेकिन हमें क्या कारण है कि हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम पहली बात तो आनंद को समझे नहीं, और हम आनंद की खोज ही गलत जगह कर रहे हैं। झूठी माया पिंड मझारा, काल ने इस जगत के अंदर झूठी माया फैला रखी है। पिंड के जो जगत हैं वहां भी झूठी माया, और ये संसार जो दृष्टिगोचर है यहाँ झूठ का पसारा है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ये संसार, झूठा है सब कुछ। ये स्थूल इच्छाएं, जो संसारिक इच्छाएं पूर्ति होने में आनंद नहीं है। ये कुछ समय का ही जो है जीव को खुशी देती है, सुख देती है, और इस सुख का दूसरा पहलू जो है वो दुख है। ये ऐसा खेल है कि एक ही सिक्का है, उसका दूसरा पहला दुख है। ये जो सुख है वो अपने साथ दुख को लेके आता है। जैसे 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 सुख जाता है पीछे 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 दुख आ जाता है। दिन रात के समान, जैसे रात्रि और दिन जाने के बाद रात होगी ही होगी, इसी प्रकार इस सुख के जाने के बाद जो है जीव दुखी होता है। तो जीव ऐसा क्या करे कि भाई उसे सुख प्राप्त हो, उसे आनंद प्राप्त होता है। एक ही ऐसा स्थान है जहां से जीव आया है, अपने घर से। सच्चा घर जो उसका है, ट्रू होम, प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का सच्चा घर, सब वहीं से आए हैं। किसी को ये नहीं कि कोई किसी दूसरे घर से आया है, कोई किसी तीसरे घर से आया है। हम सब जो है, हर प्राणी जो है, सब प्राणी एक ही घर से आए हैं। उन सबका एक ही घर है, सच्चा घर, परमात्मा, जिससे हमें अपने घर वापस जाना है। नादान परिंदे घर आ जा, तू घर आ जा, घर आ जा। हे जीव, तू अपने वास्तविक घर, अपने सच्चे घर, अपने ट्रू होम में वापस आ जा, और अपनी ही आवाज आत्मा की सुन, जो चिल्ला चिल्ला के, ये नहीं कि मेरी खाली, हर जीव की आत्मा पुकार रही है, लेकिन उसकी आवाज जो है मन ने दबा रखी है। सैकड़ों जन्मों की मन की जो है मैल ने, जो है माया ने, जो है उसकी जो आवाज दबा रखी है। जो राजा होता था, आत्मा क्या थी, जो राजा होता था, उसको उसके ही जो है मुलाजिमों ने कैद कर रखा है। राज तो आत्मा ने कर रखा है, लेकिन गुलाम बन गई वो, मन की गुलाम बन गई, माया की गुलाम बन गई, प्रकृति की गुलाम बन गई। काल का ये खेल बड़ा विचित्र है। तो हे जीव, अपने स्वयं को पहचान, इस आनंद को पहचान जो यहाँ है ही नहीं। तू जितना मर्जी ढूंढ ले, कहीं भी चला जा संसार में, जितने मर्जी तू आडंबर कर ले, या जितने मर्जी तू वेशभूषाएं पहन ले, जितना मर्जी तू घूम ले, जितना मर्जी तू खा ले, जितने मर्जी संसार के तू जो है सुख सुविधाओं का भोग कर ले, तुझे यहाँ पे आनंद मिलेगा ही नहीं। ये क्षणिक सुख ही तुझे यहाँ, जिसके पीछे दुख जो है वो अटैच चल रहा है। चाहे तू कहीं पूरे संसार का राजा बन जा, चाहे तू देव पद प्राप्त कर ले, चाहे तू इंद्र का पद भी ले जाए, चाहे तू राक्षसों का राजा बन जा, चाहे तू देवताओं का राजा बन जा,
चाहे तू ये ग्रह नक्षत्र बन जा, चाहे तू स्वर्गों में चला जा, ये सुख जो है पीछे अपने दुख लेके ही चलता है। ये एक ही सिक्का है, सुख जो है वो जाएगा ही जाएगा, जैसे दिन जो है जाएगा ही जाएगा, रात आएगी आएगी। तो कहीं नहीं कर ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले संसार में, तू तो जन्मों जन्मों से कोशिश कर रहा है, तो करके देख ले, जितनी मर्जी प्रयत्न कर ले, जितनी मर्जी प्रयत्न कर ले, तू तुझे जो है सुख नहीं मिलेगा। आनंद की प्राप्ति करनी है तो तुझे अपने निज धाम जाना पड़ेगा, ना जहां दुख है ना सुख है, ना जहां भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना जहां ये संसारिक काम करने पड़ते हैं, जहां समय भी नहीं, केवल आनंद ही है, आनंद है, सद्चित्त आनंद, परम आनंद। परमात्मा है जिसका तू पार्ट है, जिसका ये संसार में विस्तार है, जिसके अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं, तू है ही नहीं, ना ये शरीर है ही नहीं, ये मन जो है अंदर का है ही नहीं, उसके अंदर का कारण शरीर है ही नहीं। इस वास्तविकता को पहचान, इस भेद को समझ पहचान, इस भ्रम से निकल बाहर और परमात्मा की तरफ चल, अपने सच्चे घर की तरफ चल, अपनी यात्रा को अब वापसी अपने घर की तरफ कर, रुख मोड़, किसी ऐसे जानकार की खोज कर जो उस रास्ते पे पहले जा चुका हो, जो तुझे पता बता सके। वो कौन होगा? तेरा पूर्ण गुरु, कामिल मुर्शिद, ट्रू मास्टर। उसकी खोज कर और किससे बेनती कर? मालिक परमात्मा से बेनती कर, अल्लाह से बेनती कर, तो मुझे उससे मिला दे जो मुझे तुझसे मिला दे। तो मुझे पूर्ण गुरु, क्योंकि उसका नियम अटल है, बिना गुरु के नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। वहां के जो दरबार के दरवाजे हैं वो अंदर से खुलते हैं, तू बाहर से नहीं खोल पाएगा। तो वहां बैठ के बाहर करोड़ों सालों की, करोड़ों युगों की भी तपस्या करता रहेगा, तो वो बाहर के द्वार जो है तू अब नहीं खोल सकता। वो है अंदर से ही खुलेंगे, कामिल मुर्शिद की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से ही खुलेंगे, जो तुझी उंगली पकड़ के तुझे उन जगतों से, जहां भी काल के इससे भी भयंकर जो है छलावे हैं, रुकावटें हैं, उनको पार कराता हुआ तुझे जो है अपने निज धाम, परम धाम, सच्चखंड सतपुर साहिब के पास ले जाएंगे। आगे अनामी लोग तेरे को सतपुर साहिब ले जाएंगे। सचखंड पहुंचते ही तू जीवन मरण के चक्र से छूट जाएगा, फिर तू दोबारा जन्म नहीं लेगा, फिर तू इन योनियों में नहीं आएगा, योनि के चक्र में नहीं आएगा। तो ये जानवर, कीट पतंगा, पक्षी, धरती, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन योनियों में नहीं आएगा, तू अपने निज धाम पहुंच जाएगा। तो अपने ध्यान को जो है तू परमात्मा में स्थित कर। कहां से हटा? संसार से हटा, जहां काल ने फंसा रखा है संसार में, जहां तेरे को ध्यान को फंसा रखा है काल ने, जो तुझे अटैच कर रखा है इच्छाओं में, समस्याओं में, वहां से हटा, इन चक्रों से हटा नीचे के। और कहाँ लगा? छठा चक्र जो तेरा है, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, तीसरा दिल, ध्यान परमात्मा में लगा। और अगर तुझे अब पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया है, जो भूले मार्ग जिन्हें दिखाया, कौन दिखाता है? ऐसा सतगुरु वडभागी वाया तुझे। तू अगर वडभागी हो गया है, तुझे पूर्ण गुरु मिल गया है, कामिल मुर्शिद मिल गया है, ट्रू मास्टर मिल गया है, जो परमात्मा के दरबार में पहुंच गया है, तो तू ध्यान अपना उस पे केंद्रित कर। और उस द्वारा तुझे जो है पंचनाम, जो उसका हिंट है, या सतनाम कह लो जो हिंट है उसका, जो तेरा विदेही नाम है वो भी हिंट है। जिसे गुरु नानक जी क्या कहते हैं? ऐसा नाम निरंजन जे को मन जाने मन कोय, ये भी इसका हिंट है। वो 5 अक्षर का नाम, पंच प्रमाण, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, वही 5 जो है परमात्मा के दरबार में तुझे मान दिलाते हैं। पंचे पावे दरगह मान, अगर तुझे वो प्राप्त है तो उनका सिमरन कर और अपने ध्यान को परमात्मा में स्थित करने की कोशिश कर, अपने घट के भीतर जाके कर।
मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।